आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ है, क्या ये गवर्नमेंट एंटिटी थी या फिर प्राइवेट एंटिटी थी जब ये इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग टू गिव 2026 प्रीलिम्स तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, या आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। उसके बाद दो पॉलिसी होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी में आपका क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या आरबीआई ही डिसाइड करता है? नो, इट इज़ डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हम क्या देखते हैं, टैक्सेशन हो गया आपका, एंड आफ्टर दैट आपकी बजटिंग वगैरह जो होती है वो होती है। मॉनेटरी पॉलिसी मेनली होती है फॉर मनी सप्लाई पर्पजेज, ठीक है। मनी सप्लाई के पर्पज़ के लिए क्या होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव टूल और एक है क्वालिटेटिव टूल। प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पर्पज़ है, जब मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल रहेगी तभी प्राइस स्टेबिलिटी आएगी। मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई या बहुत कम हो गई, प्राइस स्टेबिलिटी विल नॉट बी देयर, और इकोनॉमिक ग्रोथ तो फिर आप भूल ही जाओ। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में हम चलते हैं, ये डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं ओवरऑल मनी सप्लाई को। सबसे पहले हम देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से रेपो रेट समझाना चाहती हूँ, ठीक है। कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है। ए पर्सन जो है उसको क्या चाहिए, ₹1000 चाहिए, ठीक है। बी पर्सन ने कहा भाई मैं तेरे को पैसा देने के लिए तैयार हूँ, बी बहुत अच्छा दोस्त था, तो बी बोलता है कि भाई मैं तेरे को ₹1000 देने के लिए तैयार हूँ, बट मैं तेरे से लूँगा 2% का ब्याज, 2% का इंटरेस्ट रेट। अब हम इन ए और बी पर्सन को चेंज कर देते हैं। ए क्या है आपका, कोई बैंक है जो कि मान लीजिए एसबीआई है। बी आपका क्या है, आरबीआई है। पैसे की ज़रूरत थी एसबीआई को, पैसे मांगे गए आरबीआई से, आरबीआई ने कहा कि ठीक है, और इंटरेस्ट रेट में 2% लगाऊंगा। तो ये जो 2% है, जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई लगा रहा है पैसा लेंड करने के लिए ए पे, वो क्या है, रेपो रेट है योर, ठीक है। अब आप एक बात बताइए मेरे को, ये ए और बी दोनों यही लोग हैं। ए को 1000 चाहिए थे, बी ने कहा मैं देता हूँ, 2% पे इसने कहा, ठीक है। अब बी ने कहा कि नहीं भाई मैं तो बड़ा लालची इंसान हूँ, मेरे को तो 10% चाहिए। कहा तो नहीं, उसने सोचा मन में कि 10% मिल जाए तो मज़ा आ जाए। उसने कहा 10% पे मैं दे सकता हूँ। अब ए क्या सोचेगा, ए विल थिंक दैट आई विल लेट इट गो, आई विल नॉट बोरो फ्रॉम यू, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि रेपो रेट जितना ज़्यादा होगा, अगर रेपो रेट ज़्यादा है तो मनी सप्लाई कम होगी, क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है। बैंक